Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. How are you? I hope you'll be fine. This is Think New Syllabus Mathematics Book 1. And today we are going to do question number 10 and 11 of this exercise. So watch the video till the end. It's very interesting. And we have done the same sort of questions earlier. The question number 5, question number 6, and yes, these questions were the same as question number 10. So it would be easier for you if you have already done with question number 5 and 6. Let's start with question number 10. यहाँ पर आपसे कह रहे हैं number has exactly 8 factors, 2 of which are 4 and 26. जब भी इस तरह की स्टेटमेंट होगी जहां पर आपसे कहेंगे एक नंबर है और वो नंबर आपको नहीं पता, ठीक है, और उसके टोटल आपको बता दें कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आप लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हो बिटवीन प्राइम फैक्टर्स एंड फैक्टर्स, ठीक है। तो जब भी प्राइम फैक्टर्स की बात होगी तो वहां पर हम प्राइम फैक्टराइजेशन की बात करते हैं और सिर्फ प्राइम फैक्टर्स फाइंड करते हैं। प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने का ये मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन, या फैक्टर ट्री भी यूज किया जाता है। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है एग्जैक्टली 8 फैक्टर्स की। यहाँ पर ऐसी कोई भी बात नहीं है कि प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। तो अगर आपके पास इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है तो वहां पर आपने पेयर फैक्टर्स बनाने हैं, प्राइम फैक्टर्स नहीं बनाने। पेयर फैक्टर्स का क्या मतलब है कि एक नंबर जितने भी नंबर्स से डिविजिबल है, जितने भी नंबर्स के टेबल में आता है, चाहे वो प्राइम हो या कॉम्पोजिट हो, तो वो सारे के सारे नंबर्स फैक्टर्स में आते हैं। लाइक अगर मैं 12 के फैक्टर्स की बात करूं तो मैं कैसे फाइंड करूंगी 12 के फैक्टर्स? 1 मल्टीप्लाई बाय 12, 2 मल्टीप्लाई बाय 6, 3 मल्टीप्लाई बाय 4। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि मेरे पास सिर्फ 2 प्राइम फैक्टर्स हैं, बाकी 12, 6, 4, 1 ये सारे के सारे क्या है? ये कॉम्पोजिट नंबर्स हैं, या प्राइम भी नहीं है कॉम्पोजिट भी नहीं है। 1 तो ना कॉम्पोजिट होता है ना प्राइम नंबर होता है, ठीक है। तो ये इस तरह से जब हम पेयर्स बनाते हैं तो हमारे पास ये फैक्टर्स कहलाते हैं। अब हमसे कह रहे हैं एक रैंडम नंबर है, ठीक है, और उस रैंडम नंबर के 8 टोटल फैक्टर्स हैं, जिसमें से दो फैक्टर्स 4 और 26 हैं, ठीक है। एक नंबर है, उसके दो फैक्टर्स हैं। अच्छा देखो, 1 और इट सेल्फ, तो ये दो फैक्टर्स तो ये हो गए। उसके बाद उसके दो फैक्टर्स और कौन से हमें बता रहे हैं? एक 4 है और एक 26 है, ठीक है। और टोटल कितने फैक्टर्स हैं? 8 फैक्टर्स हैं। तो हमने यहाँ पर पहले से ही पेयरिंग कर ली, हमें 5 फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। हमसे कह रहे हैं लिस्ट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द नंबर। तो जब तक नंबर नहीं पता होगा तो हम कैसे फैक्टर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं? इसके लिए सिंपल आपने क्या करना है कि ये जो दो नंबर्स आपको गिवन है ना, इसका आपने एलसीएम फाइंड आउट कर लेना, ठीक है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा यहाँ पर हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। क्यों एलसीएम फाइंड आउट करेंगे? अभी देखिए उससे क्या बेनिफिट होगा, ठीक है। 2 2s are 4, 2 13s are, 2 1s are 2, 13, 13 1s are 13, ठीक है। तो ये हमारे पास एलसीएम क्या आ रहा है? 2 2s are 4, 4 into 13 is equals to 52। इसका मतलब है वो नंबर 52 होना चाहिए, लेकिन 52 है या नहीं अभी चेक कर लेते हैं। इसके लिए हमने क्या करना है? 52 की पेयरिंग करेंगे। 52 इज डिविजिबल बाय 1, तो सबसे पहला फैक्टर 1 और 52 हो गए, दो फैक्टर्स हो गए। उसके बाद 4 के टेबल में आता है तो हम क्या करेंगे? 52 को 4 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास 13 आंसर आ जाएगा। 52 को 26 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास 2 आंसर आ जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं कि 1, 2, 4, 13, 26 और 52 ये हमारे पास 6 फैक्टर्स आ चुके हैं। अब हम चेक करते हैं कि क्या किसी और प्राइम नंबर के या कॉम्पोजिट नंबर के टेबल में 52 आता है। तो देखो बच्चों, इसको चेक करने का इजी मेथड आपको यहाँ पे बता रही हूँ कि आप इसको सीक्वेंस में लिख लें, ठीक है। कैसे? 2 मल्टीप्लाई बाय 26 और 4 मल्टीप्लाई बाय 13। अब हमारे पास जो फैक्टर्स होंगे, इस तरह से सीक्वेंस में लिखने से ये फायदा होता है कि आपके पास अब जो फैक्टर्स हैं वो 5, 4 से और 13 के बीच में जो नंबर्स हैं, सिर्फ वही 52 के फैक्टर्स हो सकते हैं। इसके अलावा अब आपके पास कोई और फैक्टर नहीं होगा। 5 52 का फैक्टर नहीं हो सकता, लास्ट डिजिट 0 और 5 नहीं है। 6 52 का फैक्टर नहीं हो सकता, 6 के टेबल में 52 नहीं आता, 54 आता है। 7 के टेबल में 52 नहीं आता, 8 के टेबल में भी नहीं आता, 9 के टेबल में भी नहीं आता, 10, 11, 12 किसी के टेबल में 52 नहीं आता। इसका मतलब ये हुआ कि वो नंबर हमारा 52 नहीं है, क्योंकि 52 के 8 फैक्टर्स नहीं। हमसे क्या कहा था? अ नंबर हैज एग्जैक्टली 8 फैक्टर्स। तो अब क्या करें? तो अब करने के लिए आपके पास सिंपल एक मेथड है कि आप 52 को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें, ठीक है। 52 को मल्टीप्लाई बाय 3 नहीं करना, किसी और नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करना, सिर्फ यही नंबर आपको 52 को मल्टीप्लाई बाय 2 कर देना है। ऐसा करने से क्या फायदा होगा कि हमारे पास जो आंसर आएगा उसके एग्जैक्टली 8 फैक्टर्स होंगे, क्योंकि उसका एक फैक्टर हमने और बढ़ा दिया, ठीक है। 52 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर इज 104। और ऐसा करने से आपके पास
और ज्यादा फैक्टर्स नहीं बढ़ेंगे, यानी 104 जो आंसर आया है इसके एग्जैक्टली 8 फैक्टर्स होंगे। प्रूव करते हैं इस बात को। सबसे पहला फैक्टर 1 के टेबल में 1 into 104, फिर इवन नंबर है 2 के टेबल में आएगा 2 into 52, फिर 3 के टेबल में ये आएगा तो डिविजिबिलिटी रूल्स को चेक करें, 1 + 4 5 होता है, 3 के टेबल में नहीं आएगा। 4 के टेबल में आएगा, एग्जैक्टली आएगा, क्योंकि अगर 52 4 के टेबल में आता है तो 52 के सारे मल्टीपल्स भी 4 के टेबल में आएंगे, तो 4 से भी डिवाइड कर लेते हैं। 4 25 आर 100, 426 आर। अच्छा, उसके बाद 5 के टेबल में नहीं आएगा, 6 के टेबल में भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि 2 के टेबल में आ रहा है और 3 के टेबल में नहीं आ रहा। 6 के हमने डिविजिबिलिटी रूल चेक किया था कि जो नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होगा सिर्फ वो 6 से डिविजिबल होगा। डिविजिबिलिटी रूल्स अब आपके बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं, इसीलिए वो हमने पहले सीखे थे। ठीक है, फिर 4 के टेबल में आता है। अच्छा, अब उसके बाद 7 के टेबल में आएगा तो 7 के टेबल में भी नहीं आता। 7 के टेबल में 91 आता है, फिर 98 आता है, और उसके बाद फिर 105 आता है, तो 104 नहीं आता। 8 के टेबल में आएगा तो हम चेक कर लेते हैं। 8 के टेबल में चेक करने के लिए हमने क्या करना है, डिवाइड करके देख लेते हैं। 8 के टेबल में आता है तो 8 के टेबल में 8 11 आर 88, 8 12 आर 96, और 8 13 आर 104। थोड़ा सा टेबल पढ़ लें या तो। ठीक है, तो 8 13 आर 104, ये हो गए 8 फैक्टर्स। अब सॉरी, 8 13 आर। अब हमारे पास अब सिर्फ और सिर्फ 8 और 13 के बीच में जो नंबर्स है उसको हमने चेक करना है कि क्या कहीं कोई फैक्टर और रह तो नहीं गया, क्योंकि 8 और 13 के अलावा इनके बीच में जो नंबर्स हैं उसके अलावा अब कोई और 104 का फैक्टर नहीं हो सकता, क्योंकि हम सीक्वेंस वाइज आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ से नंबर्स जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं और यहाँ से नंबर्स डिक्रीज हो रहे हैं। अब जो सिर्फ इनके बीच में नंबर्स होंगे वही फैक्टर्स हो सकते हैं। तो 9 के टेबल में 104 नहीं आता, 10 के टेबल में नहीं आता, 11 में नहीं आता, 12 में भी नहीं आता, फिर 13 में आता है। तो इसका मतलब है कि ये एग्जैक्टली 8 फैक्टर्स हमारे पास 104 के आ गए। तो वो नंबर क्या हुआ, 104, और उसके फैक्टर्स कौन कौन से हो गए, ये 8 फैक्टर्स। कौन कौन से, 1 2 4 8 13 26 52 एंड 104। दैट्स ऑल। और ये हमारा यहाँ पर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, कितना सिंपल था। सिर्फ और सिर्फ हमने एलसीएम फाइंड आउट किया, जो भी एलसीएम हमारे पास आया उसके फैक्टर्स फाइंड आउट किए, वो इनकम्प्लीट थे तो हमने नंबर को 2 से मल्टीप्लाई किया, और फाइनली हमारे पास 8 फैक्टर्स कंप्लीट हो गए। ठीक है, ये स्टेप्स है। और जब आप इस तरह के क्वेश्चंस की बार बार प्रैक्टिस करते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 5 में जब हमने इसको सॉल्व किया था वहां पर क्या था कि वहां पर हमारे पास जो नंबर था उसके एग्जैक्टली हमें वहां पर हमारे पास नंबर था 10 और 125 हमने निकाला था। और 10 और 125 का जब हम एलसीएम निकालते हैं तो 250 आता है। वो 250 नंबर हमारे पास जो आया था, तो हमारे पास एग्जैक्टली उसके 12 फैक्टर्स ही थे। ठीक है, चलो नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 11 विच सेज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इसमें आप लोग अक्सर परेशान हो जाते हैं, बट ये इतना इंटरेस्टिंग और इतना इजी क्वेश्चन है कि मैं आपको क्या बताऊं। देखो, जब भी बच्चों आपके पास इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाए जहां पर आपको दो नंबर्स का एचसीएफ और एलसीएम गिवन हो और नंबर्स फाइंड आउट करने हो, तो वहां पर आपको एक सिंपल सा मेथड बता रही हूँ, वो मेथड अगर आप अप्लाई करोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन इसको करने से पहले हम जरा यहाँ पर स्ट्रेट मेथड को फॉलो करते हैं। मेरे पास लेट से दो नंबर्स हैं, एक है 12 और एक है 18। ठीक है, मैं अगर इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करूं तो 2 2 जार 4, 4 3 जार 12, आप प्राइम फैक्टराइजेशन से बेशक कर लेना। ठीक है, और 2 3 जार 6, 6 3 जार 18। अब हम इन दोनों का अगर एचसीएफ निकालें तो अब आपको मेथड को गौर से देखना है कि एचसीएफ कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये एक कॉमन फैक्टर है और ये एक कॉमन फैक्टर है। ठीक है, अब ये जो कॉमन फैक्टर का काम है ना, ये आपने देखना है। एचसीएफ के अंदर भी इस कॉमन फैक्टर के पेयर्स को हम लिखते हैं वंस ओनली, 2 × 3, और एलसीएम में भी हम लिखते हैं। लेकिन एचसीएफ में हम इसके अलावा कुछ और नहीं लिखते, लेकिन एलसीएम के अंदर हम क्या करते हैं, जो हमारे पास बाकी फैक्टर्स बच गए होते हैं वो भी हम लिख रहे होते हैं, 2 और 3। तो ये हमारा एलसीएम आ गया। अब अगर मुझे यहां पर कहा जाए कि एक नंबर है जिसका एच सी एफ 2 × 3 है, यानी जिसका एच सी एफ 6 है, और एक उसका जो एलसीएम है वो क्या है, 2 × 3, 2 × 3, 6 6 जार 36, यानी हमें बता दिया कि दो नंबर्स हैं, वो नंबर्स हमें नहीं पता, लेकिन इनका एच सी एफ 6 है और क्या है, 36 है। तो बताइए वो दो नंबर्स क्या होंगे अगर वो दो नंबर 6 और 36 ना हो तो हमने क्या करना है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन होगा आपने जो भी आपके पास एच सी एफ है, एलसीएम के उन नंबर्स को आपने पेयरिंग कर लेनी। ठीक है, और ये जो आपने पेयरिंग की इसके बाद ये दोनों फैक्टर्स आपने दोनों नंबर्स को एज इट इज दे देने हैं। ठीक,
उसके बाद गौर से देखिए मैं क्या स्टेप्स बता रही हूँ। एचसीएफ और एलसीएम के फैक्टर्स निकाले, इसके अंदर एचसीएफ के जितने पेयर्स हैं उसकी एलसीएम के साथ पेयरिंग की, और वो वाले फैक्टर्स हमने दोनों नंबर्स को असाइन कर दिए। एक 2 था और एक 3 था, तो हमने पहले एलसीएम के साथ इसको पेयर किया, और उसके बाद 2 मल्टीप्लाई बाय 3 हमने 12 और 18 दोनों नंबर्स को हमने दे दिया। हमें नहीं पता कि अभी वो दो नंबर्स क्या हैं, ठीक है। अब उसके बाद जो हमारे पास एलसीएम के अंदर फैक्टर्स बचेंगे, वो फैक्टर्स हमने क्या करना है कि हम वो फैक्टर्स, अगर वो अलग अलग हैं तो एक नंबर को एक फैक्टर दे दें, दूसरे नंबर को दूसरा फैक्टर दे दें, ठीक है। और अगर वो एक जैसे हैं, ठीक है, तो आपने जितने भी एक जैसे फैक्टर्स हैं वो एक ही नंबर को देने हैं, जो बाकी दूसरे एक जैसे हैं वो आपने दूसरे नंबर को देने हैं। ये भी हम और एग्जांपल्स करेंगे तो आपको यहाँ पर और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। लेकिन अब देखिए अगर आप गौर से यहाँ पर, तो हमारे पास 2 और 3 सिंगल हैं, ठीक है। तो ये जो नंबर है हमारे पास, ये नंबर हमारे पास इस तरह भी हो सकता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2, और 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। ये नंबर हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि एक फैक्टर हमने पहले नंबर को दे दिया और एक फैक्टर हमने दूसरे नंबर को दे दिया, ठीक है। और हम यहां पर ये भी कर सकते हैं कि दोनों फैक्टर्स एक ही नंबर को दे दें, लेकिन क्वेश्चन में क्लियरली कहा था कि आपके पास वो जो दो नंबर्स हैं वो 6 और 36 नहीं होने चाहिए। तो अगर हम दोनों फैक्टर्स 2 और 3 एक ही नंबर को दे देंगे तो हमारे पास नंबर्स क्या बनेंगे, उसकी पेयरिंग फिर यही हो जाएगी, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 एक नंबर को मिल जाएगा, और दूसरे को 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये नंबर्स तो हमारे 6 और 36 बन रहे हैं। तो ऐसे में हमने क्या करना है कि जो फैक्टर्स पेयरिंग के बाद बच जाएंगे उसमें से एक तरह के फैक्टर्स हमने एक नंबर को देने हैं और दूसरी तरह के फैक्टर्स हमने दूसरे नंबर को देने हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है हमारे पास उसको भी समझते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि हम इसको कैसे सॉल्व कर पाएंगे। कह रहे हैं द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ टू नंबर्स इज 175, ठीक है। एचसीएफ हमें बता दिया, इट्स 175, ठीक है। स्टेप्स आपने गौर से देखना। द लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ दीज टू नंबर्स इज 1 to 600, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल भी हमें बता दिया, दैट इज 1 to 600। हमने क्या करना है, सबसे पहला काम हमने ये करना है कि इन दोनों के फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेने, ठीक है। क्वेश्चन में आगे बढ़े ही नहीं, हमें पता है कि एचसीएफ और एलसीएम दोनों गिवन है, तो हमने नंबर्स की तरफ काम करना होगा। तो अब हम यहाँ पर 175 और 1 to 600 के फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे, ठीक। अच्छा जी, अब यहाँ पर 175 टू के टेबल में भी नहीं आता और 3 के टेबल में भी नहीं आता, बिकॉज 1 7 प्लस 1 प्लस 7 प्लस 5 इज 13। तो हम यहाँ पर इसको 5 के टेबल से ही डायरेक्टली कर लेते हैं। 5 3s are 15, 5 5s are 25, 5 7s are 35 एंड 7 1s are 7। ये आ गए हमारे पास फैक्टर्स ऑफ HCF, 5 इंटू 5 इंटू 7। लेट्स फाइंड आउट द फैक्टर्स ऑफ 1 to 600। 2 इंटू 6300, 2 इंटू 3150, 2 इंटू 1575, ठीक। 3150 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो आंसर विल बी 1575। फिर इसको हम अगर 5 से डिवाइड 3 से डिवाइड करना चाहे तो यस, ये डिवाइड हो जाएगा 3 से, ठीक है। तो 3 से डिवाइड करने से आंसर आ रहा है 525। फिर से 3 से डिवाइड हो जाएगा 175। अब अल्टीमेटली 175 आ गया, तो इसके फैक्टर्स हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 557, ठीक है। तो अब हमारे पास इसके फैक्टर्स क्या आ रहे हैं एलसीएम के, वो भी हम लिख लेते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। अब ये काम हो गया हमारा। अब क्या करना है हमने, सेकंड में हमने क्या कहा था, जब एचसीएफ और एलसीएम के फैक्टर्स निकल आएंगे तो हम सबसे पहले इनकी पेयरिंग कर लेंगे एचसीएफ के साथ। तो हमारे कुछ फैक्टर्स तो हैं ही सेम, ठीक है। तो ये तो हमारे पास दोनों नंबर्स, जो भी हमारे पास दोनों नंबर्स हैं, दोनों के फैक्टर्स हमारे पास 5 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास फैक्टर्स बच रहे हैं उसके बारे में हमने काम करना है। अब देखें एचसीएफ के अंदर तो हमारे पास कोई फैक्टर्स बचे ही नहीं, एलसीएम के अंदर जो दो फैक्टर्स बचे हैं वो दो तरह के फैक्टर्स हैं, एक है 2 और दूसरा है 3। 3 2 है और 2 3 है। हमने क्या करना है, क्योंकि देखो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन में क्लियरली कहा है फाइंड द टू नंबर्स बोथ नंबर्स आर ग्रेटर देन देयर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर,
दोनों नंबर्स अपने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से बड़े हैं, यानी इन दोनों में से कोई सा नंबर भी 175 से छोटा नहीं है, ना 175 है ना 175 से छोटा है। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ फैक्टर्स हमें पहले नंबर को देने पड़ेंगे, कुछ फैक्टर्स हमें दूसरे नंबर को देने पड़ेंगे, ताकि दोनों नंबर्स 175 से ग्रेटर हो जाएं, चाहे एक एक फैक्टर भी दे दें और चाहे ज्यादा। तो अब यहाँ पर जितने भी टू हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते कि दो टू आपने पहले नंबर को दे दिए, एक टू आपने दूसरे नंबर को दे दिया। ठीक है, आपने तीनों टू एक ही नंबर को देने हैं। ठीक है, और दोनों थ्री दूसरे नंबर को देने हैं। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। एचसीएफ और एलसीएम के सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन की, फिर एचसीएफ और एलसीएम के जो सेम फैक्टर्स थे उनकी पेयरिंग की, और वो फैक्टर्स दोनों नंबर्स को असाइन कर दिए। उसके बाद एलसीएम के अंदर जितने फैक्टर्स बचे हैं उसके हमने क्या किया, उसको हमने डिवाइड किया दो पार्ट्स में, सेम सेम के ग्रुप्स बनाए। एक ग्रुप हमने पहले नंबर को दे दिया, दूसरा ग्रुप हमने दूसरे नंबर को दे दिया। अब सिर्फ और सिर्फ आपने इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। तो 5 इंटू 7 इज 175। तो 175 को आप मल्टीप्लाई कर दें 2 इंटू 2 दैट इज 8 से, आपके पास आंसर आ जाएगा 1400। ठीक है, तो पहला नंबर हमारे पास हो गया 1400, और दूसरे नंबर के लिए भी हम यही करेंगे। 175 को मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे दैट इज 9, तो आंसर आ जाएगा 1575। कितना सिंपल और कितना इजी मेथड है। सिर्फ और सिर्फ हमने पेयरिंग करनी है एचसीएफ और एलसीएम के सेम फैक्टर्स की, वो दोनों नंबर्स को असाइन करने हैं वो फैक्टर्स, और उसके बाद जो फैक्टर्स बचेंगे उसको हमने दो ग्रुप्स में डिवाइड करना है सेम सेम फैक्टर्स के, और एक ग्रुप हमने पहले नंबर को दे देना है, दूसरा ग्रुप हमने दूसरे नंबर को दे देना है। इस क्वेश्चन के अंदर इसके अलावा आपके पास कुछ भी नहीं होगा, कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हमारे ये दोनों क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मजीद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तब तक अपना ख्याल रखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाएं, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।